छठा अध्याय। ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योति पुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना। चलो हर हर महादेव, शुरू करते हैं फिर कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए तो एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाने लगते हैं। तुम ऊपर के लोकों में खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर मैं अहंकार में भर गया और उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख और शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुक्र का रूप धारा करके पाताल लोक की ओर चले गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शुक्र प्रसिद्ध हुआ। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातः काल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ईश्वर को प्राप्त करता है। मैं भगवान विष्णु का दिव्य सहस्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि और अंत की खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी ना पा सके। उस स्थान को खोजने के लिए भी हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योति पुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुए शत्रु को त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों मेरे ही योग करो। आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे। दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपना वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी। तब तक उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योति पुंज के दक्षिण भाग में सनातन अधोवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में आकार को देखा, फिर मध्य और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थिर थे, जिनके आदि और अंत का कुछ पता न लगता था। वहाँ सत्य, आनंद और परब्रह्मा पर्यायन की दृष्टि गोचर हो रहा था। हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का
आविर्भाव हो गया। उस परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरे अक्षर कार ज्योति का मध्य है, अर्थ मादा नाद ज्योति का मस्तक है और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होता है कि आकार में ऋषिवेद, उपकार में यजुर्वेद और मकार में सामवेद और नाद में अर्थवेद और बिंदु से ब्रह्मा विद्या का स्वरूप। हर एक वेद से 10-10 अर्थ से भगवान सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी है, लिंग का मध्य भाग है और सगुण अर्थ वेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद का उपमा जागृति, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद की सुष्फलों से दी जाती है। अर्थवेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जप का तारक कहा जाता है। यह मोक्ष को देने का अधिकारी है। इसका नाम पार्वव है। ओम के तीनों अक्षर इस पार्नव के अंदर ही छुपे होते हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है। उसी के तीनों लोक छिपे हुए हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कर्ण तक उसी के लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पर ब्रह्मा स्वरूप कहते हैं। दक्षिणाकार में सृष्टि, उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत है। मस्तक आकार, दया, नेत्र, उकार, दोनों कान, मकार, नाक, नकार, होठ, दोनों आकार, तलु के वर्ण के 5 अक्षर, दायां पांव, तोरक के अक्षर, बायां पांव, कार, उस भाग उकार, दोनों पांजर आकार, कंधा मकार, हृदय ओरस, वीर को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। और मैंने और विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा है और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। हर हर महादेव। 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। और कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। ये 6वां अध्याय है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, सारे अध्याय को देखेंगे तभी कहानी समझ में आएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते मित्र।